एक ऑनेस्ट सवाल का जवाब देना मुझे। तुम पोलाइट हो, तुम लॉयल हो, तुम रिप्लाई भी फास्ट देते हो एंड तुम उसकी हर बात भी मानते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे मैसेजेस को सीन पे छोड़ देती है। यू आर सच ए नाइस गाय ऐसा बोल के वो तुम्हें फ्रेंड बना के छोड़ देती है, या तो फिर टॉक्सिक एटीट्यूड वाले बंदे के पास चली जाती है एंड तुम यहाँ पे सोचते रहते हो यार मैंने क्या गलती कर दी। तो ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम नाइस हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम स्पाइनलेस हो। आज मैं तुम्हें 7 नाइस गाय वाली मिस्टेक्स बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ बंदे करते हैं एंड इसीलिए अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, वो बंदी भी किसी और के साथ चली जाती है एंड तुम यहाँ फिर रोते रहते हो। तो आज मैं तुम्हें जो भी बोलने वाला हूँ ना वो स्वीट नहीं होगा सुनने में, तो अगर तुम नहीं सुन सकते थोड़ी कड़वी बातें तो चले जाना इस वीडियो को छोड़ के, एंड बाकी के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी लड़कियां झर्क को क्यों चूज करती है। ये बोलते ही गेम खत्म हो गई मेरे भाई, क्योंकि काइंडनेस को तुम करेंसी नहीं समझ सकते। तुम जब भी ऐसा सोचते हो ना कि अरे यार मैं तो अच्छा हूं फिर मुझे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती मेरे भाई, और ना ही लड़कियां ऐसे काम करती है। सो सबसे पहली बात, बेसिक डिसेंसी कोई मेडल नहीं होता, क्योंकि लड़की है ना अपने दिमाग में यही सोच रही होती है कि अरे यार ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है, अभी तक मैं इसकी लाइफ में नहीं आई, अभी तक मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं, फिर भी ये इतना अच्छा अच्छा क्यों बोल रहा है, जरूर इसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है एंड ये मेरी लाइफ में आने के लिए कुछ भी करेगा। एंड इससे क्या होता है ना मेरे भाई, तुम इमोशनली अनसेफ फील होते हो, तुम इमोशनली स्टेबल फील नहीं होते बंदी को, एंड इससे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा, बंदी तुम्हें ऐसे तुम्हारे साथ इमोशनल सेफ्टी फील ही नहीं कर पाती। एंड मैं तुम्हें अच्छा बनने के लिए मना नहीं कर रहा, अच्छे बनो तुम, लेकिन फिर वहां पे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, कनेक्शन बनाओ, एंटाइटलमेंट नहीं। सेकंड आ जाता है हर बात पे हाँ जो तुम बोलो, जो तुम्हें पसंद हो तुम डिसाइड करो, मुझे कुछ भी चलेगा। भाई तू लड़का है या तो फिर जोमेटो का फिल्टर। एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी क्लैरिटी आए। लड़की जब भी तुम्हें पूछेगी ना मूवी के लिए चले या तो फिर कौन सी मूवी के लिए चलना है, तो फिर तुम डायरेक्टली यही बोलते हो जो तुम बोलो। फिर बोलेगी खाना कहाँ खाना है, क्या खाना है, अरे जैसा तुम चाहो मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, तुम पिज्जा बोलेगी तो पिज्जा, बर्गर बोलेगी तो बर्गर, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। एंड फिर वो गलती से तुम्हें टाइम पूछ लेगी, कितने बजे जाना है, कब मिलना है, अरे तुम बोलो मैं तो फ्री बैठा हूं, तुम बस बताओ मुझे कि कब मिलना है, मैं वहां पे आ जाऊंगा तुम्हारे लिए। इसका रिजल्ट निकलता है फिर क्या परिणाम आता है पता है, जीरो मैस्कुलिनिटी, जीरो लीडरशिप एंड जीरो अट्रैक्शन मेरे भाई। लड़कियां पार्टनर चाहती है, असिस्टेंट नहीं, तो क्यों उसके असिस्टेंट बनने के पीछे तुले पड़े हो तुम। इंस्टेड तुम्हें करना क्या है पता है मेरे भाई, ओपिनियन रखो, प्लान बनाना सीखो, कभी कभी तुम डिसएग्री कर सकते हो एंड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना होता है। कॉन्फिडेंस बोरिंग नहीं होता मेरे भाई, अट्रैक्टिव होता है, तो प्लीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ अपने दिलो दिमाग में। थर्ड चीज आ जाती है ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग लाइक अ डेस्परेट फैन। तुम सबसे सुंदर हो, मैं पता है तुम्हारे बारे में पूरा दिन सोचता रहता हूँ, तुम परफेक्ट हो यार, एंड ये पहले 1-2 दिन या कभी कभी चलता है, लेकिन रोज अगर तुम बोलते हो ना मेरे भाई तो ये क्रिंज लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि तुम उसको पेडेस्टल पे चढ़ा रहे हो एंड खुद को जमीन के अंदर गाड़ दे रहे हो। एंड लड़की एट द एंड ऑफ द डे यही सोचती है इस बंदे की लाइफ में ना कुछ भी नहीं है, इसीलिए ऐसे कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इंस्टेड तुम्हें एक ही चीज करनी है, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दो। तुम हॉट हो ऐसा बोलने की जगह तुम यार इस चीज में बहुत ज्यादा पैशनेटली काम कर रही हो, पता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये, ऐसा कुछ बोलो ना मेरे भाई। कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। चौथा आ जाता है हर 2 मिनट में सॉरी डिस्टर्ब किया, सॉरी लेट रिप्लाई के लिए, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो भाई तूने किसी का मर्डर नहीं किया, बात बात पे सॉरी, ये क्या चल रहा है मजाक। ओवर अपोलॉजी करते हो ना तो इसका सिंपल सा मतलब निकलता है लो सेल्फ वर्थ एंड अप्रूवल के भूखे दिखाई देते हो तुम। एंड लड़की सबकॉन्शियसली सोच लेती है ये बंदा खुद को इक्वल नहीं मानता, और अट्रैक्शन इक्वालिटी पे आता है, पीटी पे नहीं। इंस्टेड तुम्हें सिर्फ यही करना है, अपोलॉजी तब मांगनी होती है जब तुम्हारी गलती हो, बाकी कॉन्फिडेंट के साथ उससे बात कर मेरे भाई। फिफ्थ आ जाता है तुम मेरे लीग से बाहर हो। सबसे बड़ी ये सेल्फ सैबोटेज लाइन होती है एंड इसका मतलब क्या होता है पता है, तुम खुद एक्सेप्ट करते हो
कि तुम कम हो और उसे ज्यादा पावर दे रहे हो तुम, और फिर तुम्हें शौक लगता है जब वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। कैसे लेगी तुम्हें सीरियसली जब तुम खुद अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे, जब तुम खुद अपने आप को इतना नीचे रख दे रहे हो, तो वो कैसे तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगी। इंस्टेड ऐसा बोलो ना, अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, सिंपल हुआ, बैलेंस्ड हुआ एंड मैस्कुलिन हुआ, सारी चीजें सही है, फिट है, ऐसा कुछ बोलना सीखो ना मेरे भाई। ये क्या होता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं, क्या होती है ये सारी बकचोदी करना बंद करो लड़की के साथ। 6th आ जाता है ओवर टेक्सटिंग एंड इमोशनल ओवर इन्वेस्टमेंट। अब लड़के क्या करते हैं पता है, हे लिख के भेजेंगे, बार बार हे लिख के भेजेंगे, क्वेश्चन मार्क, अगर जवाब नहीं देती तो क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क। क्या कर रहे हो यार तुम। फिर ऐसी भी बकचोदी करते हैं, सब ठीक है क्या, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना, तुम जिंदगी में आए ना, वही सबसे बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरे भाई ऐसा मत पूछा करो लड़की से, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नहीं लगता। सबसे पहला रूल यही आता है कि व्हाट्सएप पे रिलेशनशिप तुम्हें नहीं बनानी है, क्योंकि तुम यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा एंशियस लग रहे हो, एंड ऐसे मैसेजेस कभी भी नहीं करने होते। एंड इससे ये भी लगता है कि तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये सारी चीजें है ना मेरे भाई लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टिंग होती है। तो प्लीज ना ही अपने साथ गलत करो, ना ही उसके साथ गलत करो। सिंपल सी चीज करनी है तुम्हें, टेक्स्ट करो लेकिन रिप्लाई का वेट मत करो, अपनी लाइफ जीने पे ध्यान दो। अगर मैसेज आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, तुम बार बार उसको फिर डबल टेक्स्ट नहीं करते फिरोगे। अट्रैक्शन का मतलब ही होता है इंटरेस्ट एंड उसके साथ साथ डिस्टेंस। सो इन सारी चीजों पे ध्यान रखना। एंड अगर तुम्हें नहीं पता ना कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना है एंड कैसे टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जाना है, तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी harshjoshi.io पे जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड वहां से परचेज कर सकते हो तुम। 7th आ जाता है मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं। अगर तुम्हें ये चीज बोलनी पड़ रही है ना मेरे भाई, तो तुम बाकी लड़कों जैसे ही हो। ये लाइन मैनिपुलेटिव लगती है, इनसिक्योर लगती है एंड पास्ट का ट्रॉमा याद दिलाती है। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं ना तो ऐसी कुछ लाइन होगी, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, मैं अलग हूं, मैं रियली में अलग हूं यार, प्लीज मेरे पे भरोसा करो। लेकिन मेरे भाई कभी भी वर्ड्स पे लड़कियां भरोसा नहीं करती, एक्शंस पे ध्यान दो ना। तुम्हारे एक्शंस ऐसे होंगे तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती ये सारी चीजें। इससे अच्छा होता है कुछ मत करो, बस कंसिस्टेंट रहो एंड तुम्हारी जिंदगी अपने आप अच्छी होने लगेगी। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, सुन ले मेरी बात। लड़कियां है ना कभी भी परफेक्ट पार्टनर नहीं ढूंढ रही होती, उन्हें चाहिए होता है ऐसा बंदा जिसकी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कॉन्फिडेंस हो एंड साथ ही साथ इमोशनल कंट्रोल हो। नाइस बनना गलत नहीं होता, वीक बनना गलत होता है। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करके जिंदगी में चलना होता है, तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे तुम्हें अपनी फ्रेम पे काम करना होता है, तुम्हें कैसे एक मैस्कुलिन मैन बनना होता है, कैसे इमोशनली स्ट्रांग बनना होता है। लड़की कितना भी ज्यादा हंगामा करने की कोशिश क्यों ना करे, ड्रामा क्यों ना करे, तुम अपनी जिंदगी में ऐसे आराम से बैठ सकते होने चाहिए। एंड अगर नहीं बैठ पा रहे, तुम एक मैस्कुलिन मैन नहीं हो, तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम उस कोर्स को जल्दी से परचेज करो एंड एक रियल मैस्कुलिन मैन बनो मेरे भाई। किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं एंड मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोवाइड की होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत की है ना, तो बस एक बार लिंक पे जाके देख लेना यार कि देख क्या रहा हूं मैं, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं अच्छा लगे तो मत लेना। बस एक बार harshjoshi.io पे विजिट तो करके आओ, ठीक है। करके आना, मुझे आशा है कि इतना तो कर लोगे तुम। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।